n/2 और क्या लिखा है तो बोलिए 2a प्लस में n-1 इंटू डी है ना, यही लिखाए थे। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो लिखाए थे आप चाहे इसका प्रयोग करेंगे या तो इसका प्रयोग करेंगे, है ना। आपको कभी कभी ये भी जरूरत पड़ जाएगा, कभी कभी इसका जरूरत पड़ जाएगा। तो एस एन बराबर क्या होता है बोलिए n/2 है ना। ए प्लस में ए एन, एस एन बराबर क्या होता है बोलिए n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका 2 गो सूत्र है योगफल के लिए, है ना। जब भी आपको कहेगा योगफल ज्ञात कीजिए आप सीधा सोचिएगा ए एन की एस एन, एस एन है ना। ये हो गया आपको। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कहता है कि ये पहला पद होगा ना, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, कितना पद तक बोल रहा है बोलिए 10 पदों तक, है ना। 10 पद तक मतलब ये बोलिए आप ही बताइए एन है कि ए एन है, एन की ए एन है, ए एन है। चलिए देखिए अभी एक बात बताइए, ई कहेंगे हम पहला पद, ई बोलिए कौन पद है बोलिए दूसरा पद, ई कौन है बोलिए तीसरा पद। इसके बाद कितना बढ़ते जा रहा है बताइए आप हमको, कितना बढ़ते जा रहा है 5 ना। तो बोलिए यहाँ कितना होना चाहिए, रफ में अभी बताते हैं आपको। देखिए आप कहिएगा कि नहीं ये एन नहीं है, वो क्या है एन है, क्या है ये। अभी बोलिए पहला क्या है बोलिए 2, तब है 7, तब कौन है बोलिए 12, तब कौन है बोलिए 17 होगा, तब कौन होगा बोलिए 22, तब कौन होगा बोलिए 27, तब कौन होगा बोलिए 32, तब कौन होगा 37, तब कौन होगा बोलिए 42, तब कौन होगा बोलिए 47, 47 के बाद कौन होगा 52, 52 के बाद कौन होगा बोलिए 57। कितना पद हो गया बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 हो गया ना। तो यहाँ छोड़िए 10 पद तक तो लिख लिए है ना, 10 पद हम लिख लिए। अब बोलिए कहता नहीं 10 पदों तक, बोलिए ये क्या हुआ आपको संख्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना संख्या बोलिए 10 गो, टोटल कितना संख्या है 10 गो संख्या है। तो यह वही कहा है कि 10 पद तक, कितना तक 10 पदों का मतलब होता है 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 6 7 8 9 10, 10 को पद लिख लिए। बोलिए अब ये एन है कि एन है, एन है। अब क्या लगा बोलिए एन है। तो ये नहीं कहिएगा कि अंतिम में है तो अंतिम पद नहीं है, ये क्या है बोलिए आपको एन है, क्या है। इसमें ये कहा कि आप इस सबको बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे ना, सबको जोड़ के जितना होगा वही आंसर होगा। जो अगर हम सबको जोड़ेंगे अपना कॉमन अगर सवाल बनाएंगे मौखिक रूप से बनाएंगे, कहेंगे इसको सबको जोड़ दीजिए आप, तो जितना आंसर आएगा ना वो इस सूत्र में बिठाने पर भी उतना ही आएगा। समझे कि नहीं समझे। अभी बताइए अंतिम पद यह है, अंतिम पद बोलिए कौन है यहाँ पे बोलिए 47, क्या यहाँ पे 47 है। अगर यहाँ पे 47 रहता ना कहते अंतिम पद है। ये 10 गो पद है, जब भी पद रहेगा तो क्या है बोलिए एन है, क्या है वो एन है। समझ गए। अब बोलिए इसको हम हल करते हैं। पहले लिखिए क्या है पहला पद, क्या है पहला पद को हम लोग क्या कहते हैं बोलिए ए का मान कितना है 2। फिर निकालते हैं सार्वंतर, क्या निकालते हैं सार्वंतर को हम क्या कहते हैं बोलिए डी, क्या कहेंगे सार्वंतर को डी कहते हैं। डी का मान बोलिए क्या होगा a2 माइनस में a1, a2 का मान कितना है बोलिए 7 माइनस में 2 बराबर कितना आया बोलिए 5, डी का मान 5 आ गया। अभी बोलिए यहाँ का 10 पदों तक हम कहेंगे 10 गो सीढ़ी है, घर में कितना सीढ़ी है बोलिए 10 गो, तो संख्या हो गया सीढ़ी का जी, यानी वो संख्या है, उसी को हम क्या कहेंगे बोलिए एन, क्या कहेंगे एन का मान कितना है बोलिए 10। तो कहेंगे तो एस एन बराबर बोलिए क्या होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अभी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप कहिएगा कि ये बड़ा सूत्र क्यों लगाए बोलिए इसमें ए एन है, क्या इसमें ए एन दिया है नहीं। अगर ए एन दिया रहेगा तो इसका प्रयोग कीजिएगा, ए एन दिया नहीं रहेगा तो बोलिए किसका प्रयोग करेंगे इसका करेंगे। अब बताइए एस एन का मान तो पता नहीं है, लेकिन एन का मान कितना है बोलिए 10, तो 10 रखेंगे पहले, है ना। समझिए यहाँ पे एस एन है तो क्या लिखेंगे बोलिए एस एन ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। या आप S10 भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं S10 भी लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि n का मान कितना है बोलिए 10 है ना, यहाँ n की जगह कितना रख सकते हैं बोलिए 10 रख सकते हैं ना। अभी हम कहेंगे n का मान 10 है, बटे में कितना है बोलिए 2, घर चालू कर दिए, पहले 2 है तो 2 इंटू a का मान बोलिए कितना है यहाँ पे 2 है, जोड़ तो जोड़ n बोलिए n का मान कितना है 10 माइनस में 1। अब बोलिए d का मान कितना लग रहा है आपको बोलिए 5 है, क्लियरली क्या ये कट जाएगा कितना बार में 5 बार, तो यहाँ 5 घर में पहले क्रिया करेंगे ना
2 गुना 2 कितना होगा बोलिए 4, जोड़ दो जोड़ 9 हुआ, 9 पचा कितना होगा बोलिए 45। बोलिए 45 को और कितना हो जाएगा, हम यहाँ से बना देते हैं अब, है ना, वैसे यहाँ भी आ जाना चाहिए, छोड़िए, बराबर SN लिख जाइए, S10 लिखिएगा, है ना, S10 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, S10 लिख लीजिए, S10 लिखेंगे। अभी बताइए पहले 5 है तो 5, नहीं कोई चीज तो गुना कितना होगा बोलिए 49, लिख लेंगे 49, गुना करिए S10 बराबर 9 5 5 चौके 20, 20 4 24, कितना आंसर हुआ बोलिए 245। इससे पहले जो हम रफ में किए थे ना 47 आया ना लास्ट में 47, सबको जोड़िएगा, उसका भी मान कितना होगा बोलिए 245 ही आएगा, है ना, समझे कि नहीं समझे। चलिए यहाँ देखिए फिर से, अब दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल में क्या दिया है, -37, माइनस में 33, माइनस में 29, 12 पद तक। बोलिए कितना पद तक, बोलिए 12 पद तक, है ना। देखिए कितना इसमें पद अभी कितना दिया है बताइए, 1 2 3 ना पद दिया है। और अगर 12 को आप इसी तरह से घटाते जाएंगे, अगर कितना घट रहा है बोलिए 4 का अंतर है ना, अगर 4 आप घटाते जाते हैं तो 12 को लिखिएगा, जैसे हम कहेंगे अभी बोलिए माइनस में कितना है 37, है ना, माइनस में कितना है बोलिए 37, फिर माइनस में कितना है 29, है ना। अब बताइए कितना घट रहा है, फिर कहिएगा 25 होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, फिर कहिएगा माइनस में 21 होगा, फिर माइनस में कितना होगा बोलिए 17 होगा, फिर माइनस में कितना होगा बोलिए 13 होगा, फिर माइनस में 9 होगा, है ना, फिर माइनस में कितना होगा बोलिए 5, फिर माइनस में कितना होगा 1, है ना। इसी तरह से कितना पद हो गया बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ना हुआ। 10 के बाद क्या होगा बोलिए, अगर -4 करते हैं तो आपको हो जाएगा 3, कितना होगा 3, फिर कितना होगा 7, कितना होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। अभी आप इस सबको जोड़िएगा ना, सबको अगर जोड़ लेते हैं, बोलिए यहाँ से घटते जा रहा है, अब घटेगा, है ना। फिर आपको इस प्लस में आ जाएगा, अभी माइनस में आ रहा है तब क्या होगा, आगे चल के प्लस में होगा, है ना। अभी आप कहेंगे इस सबको अगर हम जोड़ते हैं ना, जितना फाइनल आंसर आएगा ना, तो वही आपका SN में रखने के बाद क्या आएगा। अगर आप SN में भी रखिएगा, इस सूत्र में भी आप रखिएगा, यानी आप मौखिक रूप से इसको जोड़िए, जितना आंसर आएगा ना SN में भी रख के अगर आप हल करते हैं तो उतना बराबर ही आंसर आएगा, है ना। जितना इसमें आ रहा है आंसर उतना इसमें भी आएगा, इसको हम सूत्र पे बैठा के निकालेंगे। पद का मतलब सीधा सोचिएगा 12 पदों तक, है ना, इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा है, वो चीज हम कहेंगे। अभी कितना पद है बोलिए 1 2 3 पद है, कितना पद है इसमें 3 ही पद है, लेकिन और आगे अभी लिखे थे 12 को पद तक। देखिए इसमें क्या है हाल, पहले हम लिखते हैं पहला पद, क्या लिखते हैं पहला पद पहला पद का क्या है माइनस में 37, ठीक है। सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर को क्या कहेंगे बोलिए डी का मान कितना A2 माइनस में A1, बोलिए A2 का मान कितना है माइनस में 33, ठीक है। इस सूत्र का माइनस लिखिए। अब A1 देखिए, A1 का मान कितना है माइनस में 37, तो माइनस 37 लगाएंगे, कहेंगे माइनस में 33, ठीक है। बोलिए अभी माइनस माइनस क्या होगा +4 बराबर सॉरी 37 होगा, फाइनल कितना है 4, है ना। तो प्लस में डी का मान कितना है बोलिए प्लस में 4, तो कहेंगे 12 पदों तक, है ना, कहेंगे n बराबर कितना है बोलिए 12, संख्या कितने पद की 12, तो कहेंगे तो SN बराबर क्या होता है बोलिए n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, है ना। अब बताइए SN का मान नहीं, S कितना निकालना है 12, तो कहेंगे S 12 रखेंगे, ठीक है। अब बोलिए n का मान 12 है तो 12 लिखिए, बटे में 2 है तो 2 लिखिए, घर चालू 2 है तो 2 गुना a का मान, कहिए a का मान कितना है माइनस में 37, ठीक है, माइनस में 37 है, प्लस तो प्लस, फिर है n का मान कितना है बोलिए 12, माइनस में 1, d का मान कितना है 4, है ना। S 12 बराबर इस 6 बार में कट जाएगा, 6 है, 37 गुना बोलिए कितना होगा 74, माइनस में 74 होगा, फिर प्लस में बोलिए यहाँ 11 11 से कितना होगा 44। अब यहाँ से निकालते हैं S 12 बराबर क्या होगा, इसको अगर घटाते हैं तो कितना होता बोलिए 30, कहेंगे यहाँ पे 6, यहाँ कोई चीज नहीं तो गुना कर देते हैं, माइनस में 30 होगा,
फिर होगा बोलिए माइनस में 36 18, यानी S12 का कितना मान आया बोलिए 180 माइनस में ना, तो माइनस हो गया, यही आपका आंसर है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। जिसको समझ में आया एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, कितना पद तक बोलिए 12 गो पद तक, है ना। अभी इससे पहले हम रफ में बताए ना 12 गो पद तक लिख के। अभी देखिए जो पहले है उसको क्या लिखेंगे, पहला पद है ना, सार्वंतर कैसे निकालते हैं बोलिए, इसमें से इसको और घटा लेते हैं तो वही ना सार्वंतर है जी। अभी देखिए क्या है, A2 है माइनस में 33, ये ओरिजिनल चिन्ह है माइनस का, है ना, सूत्र का माइनस है ना। A1 बोलिए, A1 कितना है माइनस में 37, तो माइनस 37 रखिएगा ना, ये माइनस में 33 सही है, माइनस में क्या होगा बोलिए प्लस 37, तो 37 बोलिए 37 में से 33 गया कितना बचेगा, प्लस में 4 बचेगा ना जी, ये सही है। अब बोलिए n का 12 पद है तो बोलिए n का ये मान है ना, पद की संख्या को n कहते हैं, तो बोलिए Sn बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस 1/2d होता है, सूत्र नहीं। बोलिए Sn, देखिए n कितना है यहाँ पे बोलिए 12, तो यहाँ क्या रखेंगे बोलिए S12 रख दिए, बराबर तो बराबर। अब बोलिए n का मान कितना है 12, तो 12 बटे में 2 तो 2, घर चालू है 2 है तो 2 गुना a है ना, बोलिए a है तो a का मान कितना है बोलिए माइनस में 37 है, यहाँ माइनस 37 रख दिए, प्लस तो प्लस, फिर घर चालू है, बोलिए n का मान कितना है 12, तो 12 दे दिए, माइनस तो माइनस 1 है तो 1 कर दिए, d बोलिए d का मान कितना है अभी बोलिए 4। आपको बोर्ड मास होता है ना, बोर्ड मास का नियम से अप्लाई कीजिए। यहाँ बोलिए बाहर में है कट गया 6 आया, ठीक है, घर में क्या करेंगे पहले गुणन करेंगे जी, यहाँ गुना कर दिए, फिर इसको घटा के 11 हुआ ना जी, 12 में से 11 कितना होगा 11, 11 गुना 4 कितना होता है बोलिए 11 चौके 44। अब बोलिए 37 गुना कितना होता है 74, 7 दूनी 14, 3 6 1 7 हुआ ना इतना। S12 बराबर पहले से 6 तो 6, कोई यहाँ पे बोलिए यहाँ कोई चिन्ह तो क्या होगा गुणन होगा, ये दोनों को घर में हल करेंगे, माइनस 74 में से 44 का कितना होगा बोलिए माइनस में 30 होगा कि नहीं होगा, सही है ना, माइनस में 30 होगा। अब बोलिए ये है प्लस, ये है क्या बोलिए माइनस हुआ, 36 कितना होता है 18, 1 0 बैठा दिए, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत हुआ जी, बनाइए अपने से। अब देखिए हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या है, जिसको हो रहा है खुद से बना लीजिए, है ना, जिसको नहीं होता है यहाँ बोर्ड पे देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, 1 पद 2 पद 3 पद, कितना पद बोलिए 100 पद, बोलिए आप 100 को लिखेंगे, यहाँ से यहाँ पूरा बोर्डे भर जाएगा, है ना, 100 को पद लिखेंगे क्या होगा बोलिए बोर्ड भर जाएगा, क्या उतना लिख के तब जोड़ेंगे तो होगा असंभव, टाइम ज्यादा लगेगा ना, इसीलिए टाइम जो ज्यादा लगेगा उसीलिए टाइम को बचत के लिए हम क्या निकालते हैं बोलिए ये योगफल निकाल लेंगे ना, तो आपको आंसर आ जाएगा। अभी बोलिए 1 गो पद 3 गो 4, अभी 3 गो लिखा हुआ है, फिर हम लिखेंगे 100 तक, 100 को पद लिख देंगे, पूरा बोर्ड खत्म होगा, पूरा भर जाएगा, उसको जोड़ेंगे तब कितना समय बर्बाद होगा, लेकिन आप देखिए आप तुरंत बन जाएगा, कहेंगे ये क्या है बोलिए पहला पद, क्या है ये, अभी देखिए पहला पद यानी a कितना है बोलिए 0.6, सार्वंतर बोलिए कितना है, सार्वंतर यानी d ना, कितना है बोलिए, कहेंगे A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना बोलिए 1.7 माइनस में 0.6 है ना, घटा कितना होगा बोलिए 1.1 है ना, सही है कि नहीं से, b का मान कितना बोलिए 1.1। अब यहाँ बताइए n का मान कितना है, आप ही कहिए n का मान कितना है 100, है ना। कहा जब भी कहेगा 100 पदों तक 100 गो पद, ये n मत समझिएगा इसको, 100 गो पद ने कहा लिखने के लिए। अब देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, है ना, 4 पद 5 पद, बोलिए इसी तरह से कितना लिखेंगे बोलिए, इस तरह से बढ़ते 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 100 गो तक लिखना होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं खाली n कहते हैं, क्या कहते हैं n कहते हैं ना। ये आपको Sn अंतिम पद नहीं है ना। अब बताइए n का मान ये है, तो कहेंगे तो Sn बराबर क्या सूत्र होता है बोलिए n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू d, ठीक है। अब यहाँ देखिए सूत्र हम बैठा रहे हैं, तब देखिए कैसे होता है, पहले s है तो s, n का मान बोलिए कितना है, n का मान अभी कितना था 100, तो 100 लिखेंगे, बराबर तो बराबर n यहाँ पे है ना जी, पहले n है बटा दीजिए, n का मान ऊपर में क्या बोलिए 100, तो 100 बटा में क्या बोलिए 2, घर चालू है, यहाँ देखिए घर चालू है ना। अब पहले घर के बाद क्या बोलिए 2, यहाँ कोई चिन्ह तो क्या आता बोलिए गुना, a खोजिए, इसमें a का मान यहाँ देखिए a है ना, ये कितना है 0.6, फिर प्लस है तो प्लस, फिर घर चालू है ना। अब देखिए यहाँ पे n है, n का मान कितना है 100, घटो तो घटो 1, बोलिए अब d है, d का मान कितना है 1.1, घर कौन करेंगे, बड़ी घर है।
बोलिए ये कितना बार में कट जाना है इसको 50 में, तो यहाँ 50 होगा। इसको गुना करेंगे तो 1 कितना होगा बोलिए 2 होगा कि नहीं होगा, कहेंगे कैसे 0.6 है, इसको 2 से गुना करना है ना, 6 दूना बोलिए कितना होगा 12, इसको गुना कीजिएगा 0 हासिल 1 यहाँ पे बोलिए 1 अंक है दशमलव बाद, तो 1 अंक पड़ जाएगा है ना। तो यही आपका गुना है, भिन्न का गुना भागा सीखना पड़ेगा ना 10वां में तो बच्चा का। अब बताइए जोड़ है तो जोड़, यहाँ कितना होगा बोलिए 99 ना होगा जी, 99 गुना कितना होगा बोलिए, कहेंगे 99 गुना 1.1 है ना। अब गुना कर लीजिए, फिर से गुना करके बताते हैं, बोलिए 99 तो 99, 1.1 तो 1, 9 एका कहेंगे 9 एका 9, फिर 1 9 एका 9, 9 एका 9, बोलिए 9 9 9 9 कितना होगा 18, 9 1 10 है ना। इतना बोलिए 1 अंक के बाद है ना दशमलव, इसमें 1 ही अंक के बाद है, इसमें नहीं है दशमलव, तो कहेंगे 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यहाँ पड़ेगा 108.9 कितना आया, फिर कहेंगे यहाँ पे हम S 100 यहाँ 50 तो 50, 1.2 तो 2 जोड़, इसको गुना करके किया आया बोलिए 108.9। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे। अब बताइए S 100 बराबर यानी SN का ही मान है 50 है, तो पहले 50 लिखेंगे, कोई चीज नहीं तो गुना। अब बोलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना जी, जोड़ने में क्या आएगा 9 2 11, हम जोड़ लेते हैं एक बार 9 2 11, दशमलव तो क्या देंगे बोलिए दशमलव है ना। बोलिए 8 1 9 हासिल 1 था, बोलिए क्या हुआ 10, यहाँ बोलिए 10 पहले से है और 10 1 हासिल कितना होगा बोलिए 11 है ना, 110.1 आया। इसको गुना कीजिएगा, बताइए क्या होगा गुना करके 110.1 गुना कितना से करना है बोलिए 50 है ना, सबको गुना करेंगे 0 0 0 0 ठीक है, फिर 5 एका 5 क्या होगा यहाँ पे बोलिए 5 का 5 गुना 0 5 है ना होगा, 0 ना होगा, 5 एका 5 5 एका 5 है ना। बोलिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे क्या है 0 यहाँ 5 यहाँ 5 है ना। अभी बताइए आगे में 0 आ गया ना, 5 के आगे में 0, इसका आप कोई वैल्यू नहीं दीजिएगा, कहिएगा 1 अंक के बाद दशमलव है ना, इतना कर दीजिए, कितना होगा बोलिए 550.5, यही आपका उत्तर है फाइनल है ना। S 100 बराबर क्या होगा बोलिए, ये उत्तर है। कहाँ इसमें मिस्टेक कहाँ हुआ था, ये यहाँ देखिए एक बार, इसको गुना करेंगे क्या होगा बोलिए 0 ना, सबको गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा, फिर बोलिए 5 एका 5 है, इसको गुना करेंगे 0 होगा, फिर 5 एका 5 5 एका 5 है ना। सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, बोलिए जोड़ लिए, ये 0 हुआ 5 हुआ, ये 0 है 5 5 हुआ है ना, कितना अंक के बाद दशमलव बोलिए 1 अंक के बाद ना है, तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा ना, बोलिए यहाँ पड़ा ना दशमलव, यहाँ अगर पड़ा बोलिए इसके आगे अगर दशमलव के आगे कुछ मान नहीं ना जी 1 2 3 नहीं ना है, ये 0 है तो 0 अपने आप हट जाता है, तो सही है तो है 55 कितना है 5505 सही है, ये आंसर सही है ना, ये सही है ना, ठीक है। अगली बार चलिए यहाँ देखिए, अब 4 नंबर में फिर से क्या निकालना बोलिए आपको, योगफल ही निकालना है। योगफल में पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, लेकिन कितना पद निकालेंगे बोलिए 11 पद है ना। 11 पद को जोड़ के जो आएगा आंसर वही योगफल भी आता है ना। योगफल में क्या होता है आपको पता है, जोड़ ही होता है ना। इसमें क्या दिया है बोलिए, पहला पद 1 कितना 1/15 है ना। बोलिए सार्वंतर कितना है, सार्वंतर को डी कहते हैं, यानी A2 माइनस में A1 है ना। बोलिए A2 आपको कौन है 1/12 माइनस तो माइनस, A1 कितना है 1/15। बोलिए लघुत्तम लेंगे तो 60 आएगा, लघुत्तम होगा कि नहीं होगा। बोलिए 12 5 60 तो 5 कहाँ 5 है, माइनस तो माइनस है ना, इसको पढ़ेंगे 4 बार तो 4 कहाँ 4। बोलिए कितना आएगा 1/60 आएगा जी। इसका सार्वंतर कितना है 1/60। फिर से एक बार देखिए, अगर 12 15 है, 12 15 का कितना होता है एलसीएम बोलिए 60। इसको पढ़ेंगे 5 बार तो 1 में 5 से गुना कीजिए, क्या बोलिए 5 का 5 है, माइनस तो माइनस। इसको कितना बार गुना करेंगे बोलिए 15 चौका 60 तो 4 आया, तो इसमें कितना गुना करेंगे 4 से। 5 में से 4 का कितना बोलिए 1 बटा में क्या है बोलिए 1/60 सही है ना। अब बोलिए यहाँ पे कितना पद है बोलिए
11 बना जी। n बराबर क्या होगा बोलिए 11। n बराबर क्या होगा 11। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, योगफल ना निकालेंगे। देंगे Sn बराबर क्या होता बोलिए n बटा 2। 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। बोलिए n का मान कितना है, कहेंगे 11 बटे में 2 तो 2। n का मान बोलिए यहाँ भी n है ना, बोलिए तो n का मान कितना है 11, तो S11 रखिएगा, कोई बात नहीं है। नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए a है, a का मान कितना है 1 बटा 15, तो 1 बटा 15। फिर जोड़ तो जोड़, घर में n का मान है, n का मान 1 बटा कितना आया 60। 1 बटा 60 है, माइनस में 1 है तो 1 करिए। d का मान अरे n का मान कितना था, n का मान 11 बटा में ना d का मान 1 बटा 60 है जी। बोलिए 11 बटा 2, तो 11 बटा 2 सही है। बोलिए 2 कहाँ कितना होगा 2, अब बटा में कितना होगा 15 है ना। जोड़ तो जोड़, इसको घटाएंगे कितना होगा 10 ना होगा। 10 को 1 से गुना करिएगा क्या होगा 10, बटा में क्या होगा बोलिए 60। समझ लीजिए यहाँ पे, तब तो बनाना ही है। S11 लिखते आइए, कोई दिक्कत नहीं। S11 फिर S11 बराबर, बोलिए अब 11 बटा 2 है, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो अभी नहीं काटना है, ठीक है। गढ़ चालू। अब बोलिए 15 और 60, 15 60 का कितना एलसीएम होता है बोलिए 60 होगा। कहेगा 15 60 का एलसीएम कितना होता है बोलिए 60। 15 को कितना बार पढ़ेंगे 60 पुर जाएगा 4 बार है ना। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, ई माइनस नहीं समझिएगा है ना। तो 2 में गुना करेंगे 4 से कितना होगा बोलिए 8, तो 8 जोड़ तो जोड़ 60 एका 60 एक बार, तो 10 एका 10। अब बोलिए S11 बराबर 11 बटे में 2 तो 2, कोई चीज नहीं तो गुना है ना। 10 8 कितना होता बोलिए 18 बटे में 60 है ना। बोलिए इसका आधा कितना होगा, कहेंगे 36 18, 3 बार 3 से काटे ना, इसको काटेंगे 20 तिया 60 सही है। इसको काटे 2 तिया कितना होगा बोलिए 6, तो S11 बराबर बोलिए 11 तिया कितना होता है 33, नीचे में नहीं कुछ तो 1, 20 का कितना होगा बोलिए 20, तो 33 बटे 20 आंसर है जी। चलिए सही है ना। जहाँ नहीं समझ आया एक बार देख लीजिए फिर से।